नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी कैंडिडेट पुराने हैं जिन्होंने 2025 का पेड दिया हुआ है उसका फॉर्म आपको हम भर के दिखाएंगे। ओटीआर करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम पेड का फॉर्म भी भरेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले पेड का फॉर्म दिया हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आना है आपको यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर का ऑप्शन तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करना है यस। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मोबाइल नंबर अगर आपका लगा हुआ है, आपके पास है, तो मोबाइल ओटीपी के थ्रू करेंगे। नहीं तो एक नया चेंज भी आया है यहाँ पर, पर्सनल डिटेल के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं नए मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल करेंगे। बाकी हमारे में ओटीपी जा रहा है इसी नंबर पे, तो हम यहाँ पर अब पुराना वाला ही डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर ओटीपी चूज करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालेंगे 2025 का। अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो मेल में आप सर्च कर लीजिएगा, फिर 2025 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद गेट ओटीपी करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप किस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उसी ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर डिटेल आगे आ गई है बढ़ के। अब इसमें एक वेरीफाई करने के लिए ईमेल का भी ऑप्शन है, तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल कोई जरूरी नहीं है। ईमेल वेरीफाई नहीं करेगी तो भी आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर फोटो और साइन को रिसाइज करने। तो फोटो साइन को रिसाइज करने के लिए हम यहाँ पर चल रहे हैं, एक वेबसाइट है हम आपको बताते हैं, शिव टाइपिंग डॉट इन। ये अपनी ही वेबसाइट है और आपको यहाँ पे जाना है फ्री टूल्स वाले पर। यहाँ पर हमने टूल को लगा रखा है यूपी ट्रिपल एस सी OTR फोटो सिग्नेचर। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ सेट है, पहले से कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, बस दो काम करना है। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ऐसे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे फोटो आ गए। तो आपको यहाँ से जूम करके इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ सीधे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फोटो ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगी। इसी तरह से आपको सिग्नेचर पे जाना है। यहाँ से सिग्नेचर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे जूम करेंगे। ठीक, उसी हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, बीचों बीच में रहे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, डाउनलोड करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप हिंदी में नाम लिख रहे हैं तो फिर नीचे दोबारा से हिंदी में नाम लिखने की जरूरत नहीं, मतलब हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं तो, और आपका सिग्नेचर और नाम दोनों सेम उसी तरह से हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर अलग है और नाम अलग है तो फिर आप जैसे यहाँ की इसमें देखिए राम अवतार लिखा हुआ है, कर्सिव राइट मतलब रनिंग राइटिंग में लिखा हुआ है, तो फिर आप नीचे हिंदी में नाम लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो, अगर हिंदी में करते हैं और दोनों सेम है तो एक ही बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप चाहें तो दो बार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चूज फाइल करके इसको अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर आ गया है। यहाँ से सिर्फ हमको इसको यस करना है, कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेट ओटीआर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी ओटीआर नंबर को आपको नोट कर लेना है, या फिर आप सीधे मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, तो कोई वाला बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसको आप नोट ही करिए। ठीक है, आपको उसके बाद इसको प्रिंट आउट निकालना चाहें तो नीचे प्रिंट ओटीआर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब हम पेट का फॉर्म भरने के लिए फिर से उसी वेबसाइट पर आएंगे और अब हम यहाँ पर चले जाएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे अप्लाई पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पर साइन इन के दो ऑप्शन आते हैं। पहला है आप ओटीआर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा है आप मोबाइल नंबर के, आप चाहे जिससे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर ओटीआर से करना चाहें तो ओटीआर पे क्लिक करके यहाँ पे ओटीआर नंबर डालना होगा। गेट ओटीपी करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वही ओटीपी जाएगा, और मोबाइल नंबर से करेंगे तो भी ओटीपी। ओटीपी तो यहाँ पे डालना है, कोड यहाँ पे डालना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इंटर की डिटेल आपको डालनी है। यहाँ चेक बॉक्स पे आप जैसे ही टिक करेंगे आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। हमारे केस में यूपी बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे केस में 2013 है इंटर का, फिर रोल नंबर डालना है। यहाँ परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम में परसेंटेज डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप 10 मार्क्स कितना आपको मिला है, प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, ये प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे, पूछेगा शादी हुआ है कि नहीं, तो हमारे केस में यहाँ पर हम यस कर दे रहे हैं, और आपके केस में जो भी हो, हुआ है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, तो हमारे पे हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया है कि कितने दिन हुआ है जॉब करते हुए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको
अगर स्पोर्ट पर्सन है तो यस, नहीं तो नो। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यस नो। इसके अलावा एक सर्विसमैन है, ठीक है। डिसेबिलिटी कोई है तो यस या नो। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस या नो, नहीं तो सब नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं आता है, तो क्या करना है आपको, थोड़ी देर पहले वेट कर लेना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ कोई भरने वाली चीज़ है नहीं, आपको सिर्फ इंटर का वही मार्क्स वगैरह भरना होता है। तो रिफ्रेश कर देंगे, उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारा पेड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट बैंक वाले इस बुलेट पे टिक करना है और यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना है। दोनों पे आप ऐसे टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा फॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप इसका स्टेटस चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है 26 अगस्त को 9:58 पे फॉर्म सबमिट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट का डिटेल है और नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मान लो अगर आपका फॉर्म बीच में कहीं पे पेंडिंग रह गया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, फीस नहीं कटी है, तो फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन फी डिपोजिशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मान लो फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाके आप अपने फॉर्म को संशोधित भी कर सकते हैं। मान लो आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए हैं तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से अपना आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फोटो से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें यह है कि कलर फोटो होना चाहिए और 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। आगे ब्लैक एंड वाइट ही अपलोड होगा, ठीक है। और सिग्नेचर में आप ब्लू ब्लैक किसी से भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे इंग्लिश में कर रहे हैं तो नीचे नाम लिख दीजिएगा, और हिंदी में कर रहे हैं तो अगर आपका हिंदी में नाम और सिग्नेचर दोनों अलग अलग है तो दोनों करना है, अगर एक ही तरह है तो आपको एक करना है, ठीक है। बाकी सीव टाइपिंग डॉट इन पर जाएंगे तो फ्री टूल वाले पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप उसको अपलोड करके डाउनलोड करके रिसाइज कर लेंगे, आपका काम, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा भी करें। और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जो चीज़ें अभी आपने भरी हैं फॉर्म में पेट वाले में, वही अब आप मॉडिफाई करें कर पाएंगे। ओटीआर वाली कोई भी चीज़ आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ संशोधन करना है तो पहले आप ओटीआर में जाके कर लीजिए, ठीक है। ओटीआर में भी वही चीज़ें हो पाएंगी जो चीज़ आपने अभी डाली है। अगर आपने पेट से डिटेल उठाया है तो पेट वाली चीज़ें मॉडिफाई नहीं होंगी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन था, संशोधन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका ऑप्शन आ गया है कि आप मोबाइल नंबर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।